करके जो एक आज भी हुई है, अपने आप को बधाई का पात्र बता के, ये दो बिंदु मैं आपको सार्थक करना चाहता हूं पिछड़ों के विषय में, ओबीसीज के विषय में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के विषय में। अब मैं संक्षेप में इसका सीक्वेंस बता दूं आपको। वैसे शुरुआत के हमारे संविधान के कई प्रावधान 1950 और 51 में जब हमारा रिपब्लिक जन्मा था, तब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बारे में जिक्र करते हैं। तब से अनुच्छेद 340 तब का है, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) जिसमें कि आरक्षण दिया है सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ों के लिए, वो सब तब के हैं। और कुछ बाद में आए 1995 में, 2006 में, इत्यादि इत्यादि, वो तो इतिहास है। अब आज का मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि आपने बनाया एक कमीशन 338B में, 338 कैपिटल बी में, ये आपने बनाया, यानी बीजेपी सरकार ने बनाया, और उसके लिए आज अपने आप को बधाई दे रहे हैं। अगस्त 2018 में, उस वक्त 11 अगस्त 2018 में जब ये पारित हुआ, तो बड़ी एक रोचक कहानी है। कई लोगों ने इस संविधान संशोधन के डिबेट में, और मैं अभी आपको डिटेल से बोर नहीं करना चाहता, उनके नाम मेरे पास हैं, सबने एक मत से ये भय दिखाया, ये डर बताया, ये एप्रीहेंशन व्यक्त किया विपक्ष के लोगों ने, कि इससे आप आघात तो नहीं कर रहे हैं प्रदेश की ये अधिकार क्षेत्र का कि वो अमुक जाति को ओबीसी प्रदेश जाति में शामिल कर सके। यानी आप प्रदेश हैं, आपने अमुक जाति एबीसी को शामिल किया स्टेट लिस्ट में, चाहे परवाह नहीं आपकी केंद्र की लिस्ट में और कोई XYZ हो, लेकिन आपका अधिकार क्षेत्र है कि एबीसी को आपने शामिल किया। तो ये प्रश्न पूछा गया, बड़ा रोचक है, बार बार हर आदमी द्वारा जिसने बोला उस डिबेट में संसद में, कि आप ये जो बना रहे हैं संवैधानिक स्तर का कमीशन, जिसके लिए आज अपने आप को पीठ पे थपथपी दे रहे हैं, उसके द्वारा ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक केंद्र सूची हो, ऐसा नहीं हो कि हमारा अधिकार क्षेत्र प्रदेशों का है वो चला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो संघीय ढांचे पे बहुत जबरदस्त आघात होगा, प्रहार होगा, खतरनाक है ये तो। और अब मजे की बात सुनिए, ये कई लोगों ने कहा, दिलीप कुमार टर्की ने कहा, रंगराजन ने कहा, प्रदीप टामटा ने कहा, कई लोगों ने कहा, मैं नाम देने की जरूरत नहीं कहता हूं, डिबेट मेरे सामने है। अब मजे की बात यह है कि जो मंत्री महोदय थे, थावरचंद जी गहलोत उस वक्त, बल्कि भूपेंद्र यादव जी भी एक सांसद के रूप में बोले, अब तो मंत्री बन गए हैं, उनका कि ये बिल्कुल लाजमी भय है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हमने तो एक संवैधानिक स्तर का एक केंद्रीय कमीशन बनाया है कि आप इतना एक स्पष्ट रूप से कह क्यों नहीं देते? संविधान में 2 लाइनें ऐड कर सकते हैं कि इस संवैधानिक कमीशन को बनाने का बिल्कुल कतई ये मंतव्य या ये उद्देश्य या ये मतलब पर्पस नहीं था कि आपका अधिकार क्षेत्र ऐसे लोगों को डालने या हटाने का, वंचित हो जाए, हट जाए, मिट जाए। लेकिन वो नहीं किया आपने, वो नहीं किया, ये 2 लाइन का स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम सीधा, जो कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आरक्षण वाले निर्णय में, जिसको आप अच्छे से वाकिफ हैं, 2021 का, कहा कि ये सब चीज ठीक है, मैं रेकमेंड कर सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, आप सुन सकती हैं, आप लिख के दे सकती हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र प्रदेश का नहीं होगा। करीब बहुमत से कहा है, 5 जजों ने नहीं कहा है, लेकिन करीब करीब इस आधार पे कहा है कि आपने ये सब स्पष्ट नहीं किया, और ये संविधान के संवैधानिक ढांचे के बनाने के ढांचे में ये नहीं हुआ स्पष्ट। तो एक प्रकार से ऐसी चीज जिसका हमने भय व्यक्त किया,
ऐसी चीज जिसमें आप माने, लेकिन आपने अपने जिद में, अपनी जल्दबाजी में, अपने विवेक के अभाव में इतना सा स्पष्टीकरण संविधान में नहीं लिखा, उसको आज भुगत रहे हैं हम। क्योंकि उसी अभाव के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिकार क्षेत्र प्रदेश का नहीं हो सकता। करीब करीब ये कह दिया है कि एक ही सूची का अधिकार क्षेत्र है और वो है केंद्र सूची। तो मैंने कहा ना आपको कि अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप ये घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर विपक्ष के साथ ये वापस पारित करेंगे। वो तो करेंगे, वो तो हम चाहते हैं पहले से, अब चाहेंगे वापस। लेकिन जो आपने कर दिया, जिस आधार पे चिड़िया चुग गई खेत, उसका क्या उत्तर है? ये तो वो बात है जो इकबाल ने कही थी कि ये हमेशा होता है कि तारीख में जब खता की आपने तो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। उस तारीख में आपने जो खता की थी उसका कौन जवाब देगा? अब आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको संशोधन करेंगे, हमारा सहयोग मांगेंगे, वो बात नहीं है। 2 लाइन का स्पष्टीकरण चाहिए था। और सबसे मजाकिया बात यह है कि मैं पाता हूं, जब मैं करीब, हमारी तो पहले पूर्व घोषित थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे आने के कुछ समय पहले मालूम पड़ा कि बिग थैंक यू टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आया है बाय बीजेपी। तो मुझे हंसी भी आई, दुख भी हुआ, दया भी आई कि सच्चाई तो यह है कि आपके संरक्षण के अंतर्गत आपकी गलती से, आपकी लापरवाही से, आपकी जिद से, आपके ओवर कॉन्फिडेंस से यह स्पष्टीकरण नहीं आया। वो संशोधन के आधार पे आज निर्णय आ गया है कई महीनों पहले, जिसको भुगत रहे हैं हम। और आप बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। और बधाई किस बात की दे रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री साहब, आपने वो कमीशन बनाया। अरे हमने सहयोग दिया, कमीशन बनवाया, और उस कमीशन के बनवाने के आधार पे जो आपने कानून पारित किया जिस पे ये स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसके आधार पर आज हर प्रदेश सरकार, आपके बीजेपी के प्रदेश सरकार भी खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हमारे अधिकार क्षेत्र का क्या हुआ। आज आपके पास प्रदेश स्तर पे वंचित हैं आप इस अधिकार क्षेत्र से कि आप बाध्य रूप से ए बी को इंक्लूड करें या एक्स वाई जेड को वंचित हटाएं लिस्ट से। ये गलती है आपकी, इसके लिए बधाई दे रहे हैं आप। जरा सी देर अभी हमने आईना दिखाया है और जरा सी बात पे आप इतना खफा हो रहे हैं। और आप जानते हुए कि ये गलती आपकी है, जानबूझ के इस प्रिएम्प्टिव तरीके से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें आप प्रधानमंत्री को बधाई किस चीज के लिए दे रहे हैं कि आपने कमीशन बनाया 2018 को। कमीशन बनाने की बात नहीं है। आज आपने पूरे देश को, जहां तक प्रादेशिक स्तर है, वहां वंचित कर दिया एक बहुत महत्वपूर्ण संघीय ढांचे के अभिन्न अंग वाले अधिकार क्षेत्र को। तो इसलिए आप दोषी हैं, आप बधाई के पात्र बिल्कुल नहीं हैं। आप देश को बरगला रहे हैं, आप जनता जनार्दन को मूर्ख बना रहे हैं और हर चीज को एक स्पिन करके, एक घुमा के एक दूसरी चीज दर्शाना, इसमें आप माहिर हैं। और इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसलिए हम आपको मीडिया के जरिए देश के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। गलती आप करो, मैस आप बनाओ और उसके बाद उसको घुमाकर प्रस्तुत करो कि इस प्रधानमंत्री ने, इस सरकार ने पिछड़ों के लिए इतना काम किया है। फ्रेंड्स, this is a rather funny story if it did not have tragic consequences. It would be comic if it was not tragic. It is a case of trying to shut the stable doors long after horses and every other occupant of that stable door has bolted. What is worse, it is trying to give a terrific spin to fool the people of India by congratulating the BJP and the BJP-led government and the Prime Minister of this country for passing constitutional amendment to create
a commission, constitutional level commission for backward classes. Therein lies a concealment and a story which I want to tell you very briefly. What has really happened and how the spin is being given. As you know, this government in 2018, 11th August 2018 to be precise, passed a constitutional amendment with the full support of the opposition. That constitutional amendment gave and created a constitutional level OBC commission at the national level. No problem. But in the debate, something very interesting happened. Speaker after speaker, the names are published in the debate of the opposition, said that we are the ones who want this, we are the ones who are supporting it. For God's sake, make sure that by chance, by inadvertence, by mistake, by overlooking, by oversight, it does not happen that the established power of the states at the state level, Pradeshik Star pe, to recommend names for inclusion, but to include names and make their own state list. So the state will have its own state list of OBCs. That should not go away. Those are clear apprehensions in black and white in debate in Parliament. The funny part, which I said would be tragic now, otherwise it would be funny, is that the then Minister, Mr. Gehlot, several BJP members, including then MP and now Minister, Mr. Bhupendra Yadav, agreed, as everybody in the House agreed, that it is not the intention to take away the state's right. You are quite right in making this apprehension, but then what happened? Your zid, your obstinacy, your negligence, your lack of care to attention and detail, your lack of attention to detail, your lack of care to detail. You did not add a two-line clarification that the creation of a national commission does not mean that the states will not have a list of inclusion or exclusion. At the state level, let us forget what the central list would do, whether it will be a parallel list, two lists, etc. But at the state level, how can that power go? Now, unfortunately, your blunder is costing the country dear. Your creation of a national commission has been interpreted by the Supreme Court in the recent 3-2 judgment that absent a clarification, only at the highest the states can recommend, but the list will be one list, not Pradeshik Star state level lists. Friends, is it not a very serious assault on the fundamentals of federalism, Sanghiya Dhancha? It cuts at the root because nobody is disputing that the states always had the power. You should have put that clarification, and today, now this adds further insult to injury. As I am coming here for the conference, which is pre-announced our AICC conference, I hear that the BJP has had a preemptive press conference giving self-congratulatory back thumps and back slaps, congratulating the BJP government and the Honorable Prime Minister for doing so much for backward classes. You can keep calling the glass 1/4 full, but what about the 3/4 empty? You made a national commission at the constitutional level for backward classes with our support and our instance. But by the absence of clarification, you have taken away the entire state's powers. And we are today suffering. Now, of course, you are coming with us and saying that we will get a constitutional amendment done. Of course we will. Now you are saying that we will rectify it. Of course we will. But what about what has already happened? So please look at the mirror. Remember Iqbal's words that for the mistakes of a few, history will not forgive an entire era and an entire generation. जैसा कि आपको मालूम है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. Don't forget that this is a mirror to you and you are covering up the mirror. You are misleading the people of this country. You are making the people of this country believe otherwise by pure spin.
and not very good spin. Poor spin getting you no wickets. Namely, that we did so much, Prime Minister is to be congratulated. He is to be congratulated for reaching a stage where no state can make a state list of OBCs. Is this the congratulations you want the Prime Minister to receive? And is this what the country wants? Forget country, your BJP states are shouting. Of course, they are not able to shout publicly because of fear. BJP ruled states, non-BJP ruled states, no state can be asked to give up the power to even make lists for OBCs. And you are saying that we've done so much for OBCs. I think it's time you at least publicly admit it, have the grace and the large-heartedness and the magnanimity to do so. Do not live in a false sense of ego. Do not befool the people with self-congratulatory press conferences, which are comic because they are actually hiding a blunder. So you are congratulating for what? I don't know. Short point is that you bungled the amendment which is now used and interpreted to suggest that states have lost a vital power which is at the bedrock of federalism. Thank you. नहीं, देखिए मैंने जैसा कहा ना कि अब अगला स्टेप होगा कि जो आपने घोर घमासान जो बंगल किया, जो गलती की, उसको सुधारेंगे, संविधान संशोधन होगा, हम उसकी अग्रणीय पंक्ति में हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम आपको याद नहीं दिलाएं कि उस वक्त क्या किया था आपने. You see, rectification is a different process. The country demands it. We will do it. We were the front line at that time which led to the amendment, and we are the front line today. But it should not be an excuse to pull the wool over the eyes of the people without reminding them and exposing them in front of you for what you did 3 years ago. ये प्रश्न आप उनसे पूछिए जिनसे ये पूछना चाहिए. मैंने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं दोहरा रहा हूं आपके लिए सिर्फ. हाउस अगले मिनट चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा. एक छोटी सी चीज कर लीजिए और वो इतनी सरल है, इतनी छोटी है, इतनी संभव है कि बड़ा जाहिर है कि आप नहीं चाहते कि हाउस चले. वो ये है कि 2 प्रश्नों का उत्तर हाउस के अंदर दे दीजिए, 2, और उन दोनों का हां ना में उत्तर हो सकता है, एक लाइन में उत्तर हो सकता है. क्या आपने सीधे या परोक्ष रूप से पेगासस खरीदा किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के नाम से? दूसरा, क्या आपने किसी व्यक्ति विशेष के विषय में इसका इस्तेमाल किया, और अगर हां तो उनके नाम. इस 2 लाइन के प्रश्न और 1 वाक्य के उत्तर के लिए हम तरस गया है, देश तरस गया है, लेकिन उत्तर आपको बड़े अजीबोगरीब मिले हैं. मैंने आपको 5 उत्तर गिनाए थे परसों, मैं दोहरा दूं. उत्तर नंबर 1 कि हम पूरी तरह से तत्पर हैं विचार विमर्श करने के लिए, लेकिन संसद के बाहर, संसद के अंदर नहीं. कभी आपने ऐसा कोई एक विकृत जवाब सुना है? अरे भाई, संसद चल रही है, आप कह रहे हो कि हम बाहर करने को तैयार हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास छुपाने को बहुत है, आप छुपाना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि संसद के अंदर हम आपको पिन पॉइंट कर सकते हैं, आपको दोषी ठहरा सकते हैं, और आप घबराते हैं प्रिविलेज मोशन से और संसद में किसी रूप से मुद्दे को अवॉइड करने से. दूसरा प्रश्न आ रहा है कि ये तो जो बोलने वाला है तो होक्स है. तीसरा उत्तर आ रहा है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है. मुद्दे पे एक भी नहीं आ रहा है. जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं अगर प्रश्न पूछूं कि क्या आप कल संसद गए थे, तो उसका उत्तर है हां या ना. जो उत्तर आ रहा है सरकार से वो है कि इस देश में संसद को जाने के लिए 4 मार्ग हैं, कोई भी चुना जा सकता है. दूसरा उत्तर आ रहा है कि जितना हक आपका है उतना ही हर नागरिक का है संसद जाने का. बहुत धन्यवाद, लेकिन जो हमने प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो नहीं हुआ ये. तो हम लोग कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि जो हमने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर एक ही है. दोनों हमारे प्रश्नों के उत्तर वही 2 हैं जिसको आप संसद में नहीं देना चाहते, जिसको देने के में असमर्थ हैं, घबराए हैं, प्रिविलेज मोशन हो जाएगा नहीं तो आपके विरुद्ध, इत्यादि इत्यादि.
उसी बात को वापस दोहराऊं क्या मैं? आई डिड हियर यू, सॉरी. Look, I don't want to be very curt or quick on commenting on what is a very serious matter for the nation. And unlike the current government, we are far more responsible in opposition. But let me tell you, God forbid if one of these two states elsewhere was a non-BJP ruled state. God forbid that anything like this happens or recurs in any other part of India. God forbid that West Bengal and some other state have this. Do you know what the BJP would do? Do you know what our great ministers would do? They would start talking from army to president's rule. Have you seen these double standards? We want peace and quiet. We are a responsible party, which is why I said at the beginning that we are restraining ourselves. But it is unthinkable that two states in India are, if I may use the word with great respect, and I don't want to use the word, virtually at war with each other. Lives are being lost, and homilies and preaching is happening just because there are, at least one of them is a full BJP government. So I think these are hypocritical double standards which need to be exposed. And it also reflects the complete failure of the central government. This is not a new issue, but it has never had a conflagration like this. Other governments have also handled the issue. We also had to handle it, but not a conflagration like this where after the event you say, now we will put him on the border, and I will put him on the border, and I will do this and that. How could it reach a stage where people are shooting guns and bullets? सर, यानी किसानों और जासूसी के मसले पे सरकार और विपक्ष के बीच बनी हुई है, तो जिस कानून की और जिस संवैधानिक संशोधन की आप बात कर रहे हैं, उससे जुड़ा बिल अगर लाती है तो सरकार और विपक्ष का सहयोग होगा. कांग्रेस पार्टी अरे सहयोग तो होना ही पड़ेगा. हमने तो सहयोग पहले दिया था, 2018 की दिया था. आपने उस वक्त उसमें एक दो लाइन स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिद में कि हम आइडियल करते हैं, हम सबसे अच्छे ड्राफ्ट्समैन हैं देश के. अब तो उसको जो अगर आपने कोई छेद कर दिया है तो उसको भरना तो पड़ेगा ना भैया. और इसलिए सहयोग की बात नहीं है, बात है कि सहयोग तो निश्चित है, हम मांग कर रहे हैं. उल्टा सहयोग दूर की बात है, हम तो मांग कर रहे हैं. लेकिन जो आपने ब्लंडर किया, जो छेद आपने बनाया, जो बाढ़ आई उस छेद से, उसको कौन जवाबदेही करेगा? मैंने इसका एक मजाकिया भी पहलू होता है और दुखद भी होता है. नए नए आए अभी, जैसा मैंने कहा कि देश, प्रधानमंत्री, सुधार, प्रगति सब कुछ 2014 के बाद ही शुरू हुआ है. गनीमत है कि उसके पहले देश भी था. क्लॉक की रीसेटिंग और जीरो टाइम किया जाता है 2014 मई से. तो सिर्फ आपकी क्लॉक रीसेट के बाद सच्चाई बदल जाती है क्या? इस देश में सबसे ज्यादा काम 2014 के पहले ओबीसी के विषय में हुआ है. और जो आपने काम किया 338B, वो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्ध किया है. उसके आधार पर, उसके स्पष्टीकरण के अभाव पे उच्चतम न्यायालय ने प्रदेशों का वो हक ले लिया. तो आपने क्या किया है ओबीसी के लिए? क्या इस कैबिनेट रिशफल के पहले ओबीसी कैबिनेट में नहीं थे, या ओबीसी रिकॉग्नाइज नहीं थे? इस कैबिनेट रिशफल के पहले सिर्फ फर्क यह था कि ऐसा निर्णय नहीं आता था आपके बंगल की वजह से, और सिर्फ फर्क यह था कि प्रदेश अपनी लिस्ट और सूची बनाते थे. प्रदेशों का यह अधिकार क्षेत्र वंचित आपके राज में हुआ है, आपके द्वारा हुआ है, आपके कारण हुआ है. तो आप इतिहास को रिवाइंड करना चाहते हैं बाय वे ऑफ इरेजिंग, विलुप्त करके, इरेज करके. ये संभव नहीं है. किसके आपसे?
हाँ, संसद के बाहर बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह है कि यह भी नहीं कहा जा रहा है कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं। बड़ा आप साफ रहिए, स्पष्ट रहिए, आप बता दीजिए, आज किसी एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता से कहलवा दीजिए, उसकी जॉब चली जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। नंबर 2, अरे भैया मैं आपको चुनौती दे रहा हूं ना, मैं आपको मीडिया में दे रहा हूं कि आप किसी से कोट करवा दीजिए कि हम तैयार हैं। नंबर 2, ऐसे डिबेट में आप भाग न ले, लेकिन क्या गृहमंत्री बैठेंगे नहीं? आप ये बताइए इसका औचित्य। आप राजनीति भूल जाइए, पत्रकारिता भूल जाइए, आप कॉमन सेंस पे बोलिए। ये स्नूपिंग जिसको कहते हैं, ये किस मंत्रालय में आती है? इसका परिणाम, इसका प्रभाव कहां होता है? तो आप में इतना अहंकार है कि हाँ हम तैयार हैं लेकिन हम बैठेंगे नहीं। यही हुई ना बात कि हम तैयार हैं डिबेट के लिए, विचार लेकिन हम बैठेंगे नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा कि बैठेंगे भी आप, जवाब भी आप देंगे, इस समय होगा डिबेट। हम तो इतने दिनों से इतना मांग रहे हैं, और मैं दोहरा रहा हूं, आपने ये कभी नहीं कहा है कि हम ठीक है सोमवार को 11 बजे डिबेट शुरू कर रहे हैं। ये 2 लाइन इनफ है। उसके बाद अति आवश्यक है, ऑटोमेटिक है कि गृह मंत्री को तो आना ही पड़ेगा। उसके बिना डिस्कशन कैसे हो सकता है? हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क तो नहीं हो सकता, तो प्रिंस ऑफ डेनमार्क को तो आना पड़ेगा ना। I have already answered. As far as my straight charge is that you, the government, have stopped the session, and you, the government, are now possibly thinking of curtailing a stopped session. So you can draw your own conclusion. Why are you asking me? You made sure that for 9 or 10 days it has not functioned, and you are now finding the first fault as an excuse to do the second fault, namely curtail it. So look at your zid, your obstinacy, your mulish, stony obstinacy. You will not agree to a discussion on the most important issue, Pegasus. You will say that I will discuss it outside Parliament. You will not agree that the Home Minister will even sit in the discussion, but there is no question of sitting because you are not agreeing to a discussion at all. And you will constantly keep on not answering these 2 core questions. Did you directly or indirectly in any form and manner through a government agency acquire Pegasus? The answer has to be yes or no. You are welcome to say no. Why don't you say it? Everything else you are saying but not saying yes or no. Second question, if you did acquire it, did you use it against persons, and if so, their names? No answer. So you are obstructing, and you are now using the existing obstruction for 9-10 days as an excuse to wind up. Thank you.